में बड़ी जीत हासिल करने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण का मुद्दा औपचारिक रूप से भारत के सामने उठाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलाउद्दीन अहमद ने स्पष्ट कहा कि बीएनपी भारत सरकार से आधिकारिक अनुरोध करेगी कि शेख हसीना को ढाका वापस भेज दिया जाए ताकि वो अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों का सामना कर सके। यह बयान ऐसे समय पर सामने आया जब बीएनपी तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनने की तैयारी में है और बांग्लादेश की राजनीति के एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आई है। सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत शेख हसीना पर दबाव बनाना चाहती है ताकि प्रत्यार्पण के लिए भारत तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि शेख हसीना को ट्रायल का सामना करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाए। यह मामला दोनों देशों की विदेश मंत्रालय के बीच है और इसलिए नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। उनके इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलता है कि बीएनपी इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए आगे बढ़ाने की भी योजना बना रही। बीएनपी के यह रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावनाएं पूरी है। ऐसे में सत्ता के आने के बाद बीएनपी इस मुद्दे को और अधिक गंभीरता से उठा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों को मानना है कि यदि नई सरकार भारत की आधिकारिक तौर पर प्रत्यार्पण की मांग करती है तो यह भारत बांग्लादेश संबंधों में एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा बन सकता है। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनिस कर रहे थे, उन्होंने भी शेख हसीना को प्रत्यार्पण को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। यूनिस सरकार ने हाल ही के महीनों में कई बार सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि भारत को शेख हसीना को वापस भेज देना चाहिए ताकि वे कानून का सामना कर सके। अंतरिम सरकार ने इस मुद्दे को भारत के साथ संबंधों में तनाव के कारण के रूप में प्रस्तुत किया है। अब बीएनपी भी इसी तरह का रुख अपनाता नजर आ रहा है, जिसके संकेत मिलते ही कई राजनीतिक व्यवस्थाएं भी इसी मामले पर नरमी बरतने के पक्ष में नहीं है। भारत ने अब तक शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। अगस्त 2024 के बाद ही शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए जो बाद में हिंसक हो गए। इन प्रदर्शनों के बाद उनकी सरकार गिर गई और उन्हें तत्काल ढाका छोड़ना पड़ा। राजनीतिक उथल पुथल और सुरक्षा चिंताओं के बीच उन्होंने भारत में शरण ली। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने मानवीय आधार पर उन्हें रहने की अनुमति दे दी। शेख हसीना के खिलाफ ढाका में उनकी अनुपस्थिति में कई मुकदमे चलाए गए। उन पर हत्या संगीत गंभीर आरोप लगाए गए। कुछ मामलों में उन्हें मौत की भी सजा सुनाई जा चुकी है। बीएनपी और जमानत इस्लामी जैसे दलों का कहना है कि न्याय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनको बांग्लादेश में उपस्थित होना अनिवार्य है। अब यह तर्क